हाय, आई एम डॉक्टर हिरण्मयी झा एंड आज की डिस्कशन टॉपिक है विच लेज़र ट्रीटमेंट इज़ बेस्ट फॉर एक्ने स्कार्स। ये टॉपिक हमारे स्किन डायरीज़ का पार्ट है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस लेज़र ट्रीटमेंट को हमें रिजॉर्ट करना चाहिए अगर हमें एक्ने स्कार्स को डील करना है। सो एज वी नो, एक्ने एंड एक्ने स्कार्स आर वेरी डिमोरलाइजिंग टू अ पेशेंट। वो हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक तोड़ देता है क्योंकि वो हर दिन हमें उठ के मिरर में अपने आप को जब देखते हैं तो उसकी स्कार से हमें एक ब्लेमिश सा फेस पे दिखता है एंड वी आर नॉट हैप्पी विथ इट। एंड ये जो स्टार्ट होता है इसका अडोलेसेंट फेज़, जो कि एक बहुत ही टीनेजर वाली फेज़ है जिसमें कि हमारा इमोशनल लेवल भी बहुत ही नाजुक होता है, उसी समय से स्टार्ट होता है और ये फिर आगे तक जाता है। तो इसको हम अगर सही तरीके से हैंडल करें तो सबसे पहले तो एक्ने होने की टेंडेंसीज़ को थोड़ा कम करें, सही टाइम पे ट्रीट करें। एंड देन अगर किसी को ऑलरेडी है तो एक्ने स्कार्स को हम कैसे हैंडल करें। सो देर आर एन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स विच आर अवेलेबल, बट fractional CO2 laser has proven to be of really great benefit for handling acne scars. Now for superficial acne scars, you can do other procedures also like microneedling or some injection therapies. But if they are there for resistant acne scars या जो बहुत काफ़ी दिनों से वहाँ पर है, उन केसेस में जो resurfacing टेक्निक है वो fractional CO2 लेज़र के माध्यम से अच्छी होती है। नाउ ये लेज़र कैसे वर्क करता है? बेसिकली इट गोज एंड टारगेट्स द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्कार। सुपरफिशियल लेयर जो एपिडर्मिस होती है वो वेपराइज हो जाती है और जो मिडिल लेयर है उसमें जो डर्मल लेयर है उसमें कोलेजन की सिंथेसिस आपको प्रमोट होती है विद दिस लेज़र। सो दिस इज़ हाउ द स्कार इज़ टारगेटेड एंड यू गेट बेटर रिजल्ट्स और वो जो डेप्थ होती है वो काफ़ी हद तक स्मूथ आउट होती है। अगर बहुत ज़्यादा डीप स्कार्स है देन देयर आर अदर टेक्निक्स ऑल्सो अवेलेबल, लाइक यू कैन गो फॉर नेनोफैट इंजेक्शंस और फिलर इंजेक्शंस फॉर दो स्कार्स। बट फॉर medium to superficial scars you can go for fractional CO2 laser resurfacing techniques, and it has to be done by a person who has been doing it for long. So I think lasers are a good way of treating these scars, and with fractional technology it gives you good results. There are a few post laser instruction that you have to follow, which is not too much, although the downtime which is required after a fractional CO2 laser procedure is 7 to 10 days, and that is the period that you have to be a little careful about handling yourself. And some sunscreen and sometimes ice fermentation has to be applied. Some amount of swelling, some amount of redness, crusting can be seen post laser therapies. So this you have to get a complete check by your doctor who is treating you, and you can get yourself treated for acne scars by these procedures. Thanks for watching and keep yourself updated by subscribing to our YouTube channel.